ये देखिए काजोल का स्किन टोन कुछ साल पहले और ये देखिए काजोल का स्किन टोन अब। ये देखिए शिल्पा शेट्टी का स्किन टोन पहले, ये देखिए अब। सेम गोज फॉर प्रियंका चोपड़ा बिफोर, प्रियंका चोपड़ा आफ्टर, बिपाशा बिफोर, बिपाशा आफ्टर, दीपिका बिफोर, दीपिका आफ्टर। ये तस्वीरें दिखाती हैं हमारे एक डीप रूटेड माइंडसेट और एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड को। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा ये ऑब्सेशन इतना प्रॉब्लमेटिक है कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि हाउ वी फेल फॉर इट। और बहुत से लोग तो आज भी इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा। इंडिया में रूल सिंपल है कि सुबह की चाय गर्म होनी चाहिए और घर की बहू मिल्की वाइट। किसी भी सुपरमार्केट के कॉस्मेटिक सेक्शन में आपको सिर्फ क्रीम पाउडर नहीं बल्कि हमारी इनसिक्योरिटीज का पूरा म्यूजियम मिल जाएगा। हम ब्राउन लोग हैं पर हम ऑब्सेसिवली ये ट्राई कर रहे हैं कि हम ब्राउन ना दिखें। हम हर साल अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, जी हाँ अरबों, सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ा कम देसी और थोड़ा ज्यादा कॉलोनियल भूत जैसे दिखें। आज के वीडियो में हम इस टॉक्सिक प्याज के छिलके उतारेंगे कि क्यों आज भी लोग गोरे रंग पर गुमान करते हैं। क्या ये अंग्रेजों की गलती है, कास्ट सिस्टम का इशू है, या बॉलीवुड ने अपनी मूवीज से, अपने गानों से हमारे दिमाग में ये ठूंस दिया है, या फिर इसलिए कि यामी गौतम और फिर शाहरुख खान ने हमें बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि फेयर ही लवली है, फेयर ही हैंडसम है। और अगर आपको लगता है कि लव इज ब्लाइंड तो आपने संडे का न्यूज़पेपर और उसका मैट्रिमोनियल सेक्शन कभी नहीं देखा। इंडिया में प्यार अंधा नहीं होता, प्यार के पास एक शेड कार्ड होता है। हमें लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि व्हाइट कलर कोड चाहिए। भले ही शादी लव मैरिज हो या अरेंज, हमारी डिमांड सिर्फ एक होती है, सुशील, संस्कारी और फेयर। कभी डस्की नहीं, कभी डार्क नहीं, हमेशा फेयर। इट्स अ नेशनल क्राइसिस रैप्ड इन अ बायोडेटा। वी आर द ओनली कंट्री जहां पर फेयर होना एक कॉम्प्लीमेंट है एंड डार्क इज अ मेडिकल कंडीशन व्हिच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। एंड इन द इंडियन दहेज मार्केट व्हीटिश इज अ वे ऑफ सेइंग कि हाँ हमारी लड़की थोड़ी सांवली है बट दहेज अच्छा देंगे। और अगर आपको शादी के लिए शेड कार्ड की जरूरत पड़ रही है तो आपको लाइफ पार्टनर नहीं, एशियन पेंट्स की डीलरशिप चाहिए। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं हिस्ट्री की क्लास में। हमें हर बात पर अंग्रेजों को ब्लेम करना पसंद है ना। एक क्लासिक डायलॉग है कि गोरे अंग्रेज चले गए बट गोरा कॉम्प्लेक्स छोड़ गए। हमारा व्हाइट स्किन, गोरी चमड़ी के प्रति ऑब्सेशन। और ये सही भी है। सदियों के कॉलोनियल रूल ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। कुछ हद तक अंग्रेजों की वजह से ही हमारे दिमाग में फिक्सेशन हो गया कि व्हाइट मतलब पावर, व्हाइट मतलब अच्छा और ब्राउन मतलब गुलाम। लेकिन वेट, कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि सारा ब्लेम अंग्रेजों पर डालना भी थोड़ा लेजी एनालिसिस होगा। अंग्रेजों ने आग में घी डाला बट चिंगारी हमारी अपनी मिट्टी में ही थी, स्पेसिफिकली कास्ट सिस्टम में। एंशिएंट टेक्स्ट और हायरार्कीज में लॉजिक सिंपल था। जो लोग धूप में कड़ी मेहनत करते थे, लेबर क्लास, उनका स्किन डार्क हो जाता था, और जो इंडोर रहते थे, बाहर नहीं जाते थे, प्रीस्ट और वॉरियर क्लास, वो फेयर होते थे। तो एक तरह से कनेक्शन बन गया कि जो फेयर है मतलब उनका स्टेटस हाई है, डार्क स्किन का मतलब लेबर। और ये परंपरा ब्रिटिशर्स के आने से बहुत पहले चली आ रही है, जिसके बारे में हमने एक डिटेल डीप डाइव वीडियो बनाया था जो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा। तो ये प्रेजुडिस, ये भेदभाव, ऊंच नीच हमारे दिमाग में हमेशा से है। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ऐसे एक ब्रांडिंग अपग्रेड दे दिया। उन्होंने हमारे पुराने कास्ट बायस को रेशियल सुपीरियरिटी के साथ मिक्स कर दिया और आज वो लेबर क्लास बायस बन गया है कॉर्पोरेट बायस। आपने नोटिस किया ही होगा कि अगर आप फेयर हैं तो आप मैनेजमेंट मटेरियल हैं, आप क्लाइंट फेसिंग हैं, और अगर आप डार्क हैं तो सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म उधर काउंटर पर पड़ा है। इट्स ब्रूटल बट इट्स रियलिटी। अब आते हैं बॉलीवुड की तरफ, द ड्रीम फैक्ट्री, या शायद हमें इसे क्रीम फैक्ट्री बुलाना चाहिए। हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने हमें एक बात बचपन से सिखाई है कि अगर हीरोइन गोरी नहीं है तो वो हीरोइन नहीं है, शी इज अ साइड किक, हीरोइन की दोस्त, भाभी या स्ट्रेट अप काम वाली बाई। अरे काम वाली बाई है। कितनी सारी मूवीज हैं जिन्हें हम देख देख कर बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे दिमाग में एक गोरे काले का कॉम्प्लेक्स ठूंस दिया है। बॉलीवुड के गाने ही देख लो, आजा पिया तोहे प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं, ये चांद सा रोशन चेहरा, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, गोरी है कलाइयां, चोरी चोरी गोरी से प्यार करेंगे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरी तेरी आंखें कहें, गोरी 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 हसीना गोरी गोरी, वाइट वाइट फेस देखे, चिट्टियां कलाइयां, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरी हो या काली हो या नखरे वाली हो, गोरिया चोराना मेरा जिया, और काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल। ये सिर्फ एक वानगी है, ऐसे गाने हजारों की संख्या में आपको मिल जाएंगे। और ये सिर्फ एनेक्डोटल डेटा नहीं, हमारे पास पीयर रिव्यूड डेटा भी है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुछ अलग किया, इनसेन किया। उन्होंने एक एआई मॉडल यूज किया टू एनालाइज 700 बॉलीवुड मूवीज स्पैनिंग 70 ईयर्स। उन्होंने इस प्रोग्राम को काफी सारा डेटा फीड किया और एक सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल पूछा कि अ ब्यूटीफुल वुमेन शुड हैव ब्लैंक स्किन। क्या लगता है आपको आंसर क्या दिया होगा एआई सिस्टम ने? टाडा, फेयर। एआई
AI जिसने हमारी 70 साल का सिनेमा का इतिहास देखा, सारी मूवीज का डेटा देखा, उसने स्मूथ नहीं बोला, उसने हेल्दी नहीं बोला, उसने बोला फेयर। सोच के देखो, 70 साल बीत गए, देश बदल गया, फैशन बदल गया, इकोनॉमी बदल गई, कुछ लोगों का माइंडसेट भी थोड़ा बहुत बदल गया, बट हमारी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी वही 1950s में ही अटकी हुई। और विलेंस की बात करें तो कभी नोटिस किया होगा आपने कि बैड गाइज ऑफ्टन हैव डार्कर स्किन। उनके नाम होते हैं कालिया, कलुआ, काला। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तेरा क्या होगा कालिया? इन द सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफ इंडिया, मेलेनिन होना या ज्यादा मेलेनिन होना इज अ प्रैक्टिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस। आपको वो लाइन तो याद ही होगी, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। इसका लॉजिक देखो, ये सिंपल इंप्लाई कर रहा है कि मैं काला हूं लेकिन फिर भी मेरा दिल काम कर रहा है। ये मतलब काले होने से आपका कार्डियक फंक्शन खत्म हो जाता है। बॉलीवुड का लॉजिक सिंपल है कि अगर लड़का गोरा है, फेयर है, तो वो हीरो है, अगर डार्क स्किन है तो वो ड्राइवर है, और अगर बहुत ही डार्क है तो वो डकैत बनेगा, चोर बनेगा, जिसे पहले 15 मिनट आधे घंटे में गोली मार दी जाती है। इट्स नॉट कास्टिंग, इट्स कलर कोडिंग। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि हमारा स्किन कलर बनता कैसे है। इसके पीछे एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं मेलेनिन। मेलेनिन एक नेचुरल पिगमेंट है जिसे हमारी बॉडी बनाती है। ये डिसाइड करता है कि आपकी स्किन कितनी डार्क होगी या कितनी फेयर होगी, आपके बालों का कलर क्या होगा, आपकी आंखों का शेड क्या होगा, और आप सनलाइट से कितना ज्यादा टैन होंगे। मेलेनिन बनाता कौन है? मेलेनिन बनाती हैं हमारी बॉडी की सेल्स, जिन्हें कहा जाता है मेलेनोसाइट्स, जिन्हें हम हमारी बॉडी के पिगमेंट फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं। मेलेनिन के 2 टाइप्स होते हैं और यहीं से सारी स्टोरी शुरू होती है। पहला टाइप है यू मेलेनिन, जिसे डार्क मेलेनिन या डार्क ब्राउन ब्लैक मेलेनिन भी कहते हैं, और ये ज्यादा होगा तो आप ब्लैक या डार्क ब्राउन लगोगे, और ये आपको देता है ज्यादा सन प्रोटेक्शन। सेकंड टाइप है फियोमेलेनिन, या जिसे बोलते हैं येलो रेड मेलेनिन। ये ज्यादा होगा तो आप फेयर, पिंकिश या लाइट लगोगे, और आप पर सन डैमेज का रिस्क भी ज्यादा होगा। आपका जो रियल स्किन कलर होता है वो इन दोनों का रेशो होता है। अगर आप में यू मेलेनिन ज्यादा होगा तो आप थोड़ा डार्कर स्किन के होंगे, और आप में फियोमेलेनिन ज्यादा होगा तो आप थोड़ा सा लाइटर स्किन के होंगे। बट अगेन, जैसा मैंने बताया, जितना यू मेलेनिन ज्यादा होगा उतना ही सन डैमेज का रिस्क ज्यादा होगा। इसलिए जो डार्कर स्किन के लोग होते हैं उनमें स्किन कैंसर की संभावना बहुत कम होती है, और जो फेयरर स्किन के लोग होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग होते हैं, उनमें स्किन कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेडोमिनेंट टाइप ऑफ कैंसर। तो कौन डिसाइड करता है कि आप डार्क होंगे या लाइट होंगे? ये डिसाइड करता है आपके जीन्स। आपके जीन्स मेलेनोसाइट्स को कमांड देते हैं कि कितना मेलेनिन बनाना है, कौन से टाइप का मेलेनिन ज्यादा बनाना है, यू मेलेनिन या फियोमेलेनिन, और इस मेलेनिन को कितनी स्पीड से बनाना है, और इसे कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसीलिए एक ही फैमिली में ऐसा पॉसिबल है कि कोई थोड़ा सा कम गोरा होगा, कोई थोड़ा सांवला होगा। इट्स 100% पॉसिबल, और ये उसके अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन है। तो सवाल उठता है कि फिर इंडियंस हमेशा ब्राउन या डार्कर स्किन के क्यों होते हैं? इसका रीजन है एवोल्यूशन। आपने एक आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी सुनी होगी कि हम सभी ह्यूमन बींग्स जो इस अर्थ पर हैं वो सभी अफ्रीका से माइग्रेट होकर अलग अलग जगहों पर गए हैं। अब भारतीय भी उसका एक्सेप्शन नहीं है, और हजारों सालों पहले सभी जितने भी तरह के ह्यूमन स्पीशीज थे वो ट्रॉपिकल जोन में ही रहते थे मोस्टली, जहां का यूवी रेडिएशन हाई था, और उस यूवी रेडिएशन को कॉम्बैट करने के लिए, अपने कैंसर का या सन डैमेज का रिस्क कम करने के लिए, आपकी बॉडी में यू मेलेनिन का ज्यादा प्रोडक्शन हमारे लिए एडवांटेजेस था। इसके अलावा सन डैमेज से ना ही स्किन डैमेज होती है, कैंसर होता है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जैसे फोलेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फोलेट डैमेज को कम करना भी मेलेनिन का काम होता है। इसी वजह से अफ्रीका, इंडिया या जितने भी ट्रॉपिकल बेल्ट के पास के लोग हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वो थोड़े डार्कर स्किन के होते हैं। अब यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि सन डैमेज, सन की इंटेंसिटी कम है, इसलिए वहां पर नेचुरली अडेप्टेशन होते होते यू मेलेनिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया, इसलिए वहां पर लोग फेयरर स्किन के होते गए, और वहां पे उन लोगों की बॉडी में सर्वाइवल के लिए फियोमेलेनिन बॉडी ने बनाना ज्यादा बेहतर समझा। अब सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टैनिंग में? जब सनलाइट से आने वाली यूवी आपकी स्किन को हिट करती है तो हमारी स्किन के लेयर में मौजूद मेलेनोसाइट्स एक अलार्मिंग पोजीशन में आ जाते हैं। उनको सीधा सीधा मैसेज ये मिलता है कि ज्यादा मेलेनिन बनाओ, ज्यादा यू मेलेनिन बनाओ स्पेसिफिकली। तो उस यू मेलेनिन की वजह से हमारी स्किन टेम्पररीली थोड़ी डार्कर टैन की हो जाती है। जैसे अगर मेरे हाथ पर आप नोटिस करें तो मेरे फेस का रंग और मेरे हाथों का रंग थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मेरे हाथ में यू
मेलेनिन बनाने का सिग्नल शायद ज्यादा मिला। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स भी अलग अलग गति से अलग अलग अमाउंट में मेलेनिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये जो टैनिंग है वो टेम्परेरी है, और अगर हम धीरे धीरे सन एक्सपोजर कम कर देंगे तो ये मेलेनिन बनाने का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बॉडी अपने आप अडेप्ट कर लेगी कि अब ज्यादा मेलेनिन की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे सन एक्सपोजर आपका कम होता जाएगा, कुछ ही वीक्स में आप अपने नेचुरल स्किन टोन पर अपने आप आ जाओगे। अब बात करते हैं थोड़े मार्केट फोर्सेस की कि कैसे हमें उल्लू बनाया गया। साल था 2020, द ईयर द वर्ल्ड चेंज्ड। अमेरिका में हुआ जॉर्ज फ्लॉयड वाला इंसिडेंट, जिससे ब्लैक लाइव्स मैटर जो फिनोमिनन था वो ग्लोबली एक्सप्लोड हो गया। इवन हमारे बॉलीवुड स्टार्स जो किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलते, बॉलीवुड स्टार्स तक प्रमुखता से ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट था उसको अपनी आवाज देने लगे और भर भर कर ट्वीट्स करने लगे कि ब्लैक लाइव्स मैटर। अब इसमें मैं मोदी जी को बुलाना चाहूंगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि ये वही बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने हमें सालों तक फेयरनेस क्रीम्स बेची हैं, फेयरनेस प्रोडक्ट्स बेचे हैं, हमें बताया है कि गोरा ही सबसे बेहतर है, काला जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और वही लोग इस हिपोक्रेसी का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने पेश कर रहे हैं। मंडे को ब्लैक लाइव्स मैटर, ट्यूसडे को फेयरनेस क्रीम बेचकर गोरा रंग बेहतर। सालों तक के झूठे ऐड देख देख कर पब्लिक को भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कि गजब ही फ्रॉड चल रहा है। अलग फ्रॉड चल रहा है। धीरे धीरे पब्लिक का आक्रोश बढ़ने लगा और इस चक्कर में कंपनियों को भी थोड़ा रीब्रांडिंग करने की जरूरत पड़ी। इसमें फेयर एंड लवली बन गया ग्लो एंड लवली। तालियां, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, रेसिज्म एंडेड, नोबेल प्राइज दो कोई इनको। ये मीटिंग कैसे हुई होगी? सर पब्लिक गुस्से में है, वो कह रहे हैं कि हम कलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, हमें नाम चेंज करना ही होगा। रिलैक्स, ब्रांड में से फेयर वर्ड हटा दो, ग्लो लगा दो। लेकिन सर ट्यूब के अंदर तो माल वही है, वही ब्लीच है, सेम फॉर्मूला है, हमने तो कुछ चेंज ही नहीं किया। हाँ, पर वो एम्पावरिंग ब्लीच है। इट मेक्स यू ग्लो लाइक अ ट्यूबलाइट। टोटली डिफरेंट ब्रांड वैल्यूज। समझा कर, जल्दी चेंज कर। ओके सर। इट वॉज अ मास्टर क्लास इन सिमेंटिक जिम्नास्टिक्स। उन्होंने वर्ड बदल दिया, ट्यूब में माल वही, केमिकल वही, प्रॉमिस भी वही कि आप जैसे हो आप काफी नहीं हो, यू आर नॉट इनफ, यू नीड टू ग्लो, मतलब गोरा, समझा करो। इट्स द सेम इनसिक्योरिटी सोल्ड इन अ डिफरेंट लेबल। Now let's talk about the most confusing word in Indian dictionary, wheatish, गेहूं जैसा यानी गेहुआ। ये हमारा इन्वेंट किया हुआ एक सेफ स्पेस है बिटवीन फेयर जो सबको चाहिए और डार्क जिसका नाम लेना भी पाप है। बट डेटा क्या कहता है? ड्यूक यूनिवर्सिटी ने इंडियन मैट्रिमोनियल एड्स को एनालाइज किया और रिजल्ट्स हिलेरियस, एक्चुअली ट्रेजिक थे। लड़के या रादर उनकी मम्मियां अक्सर फेयर ब्राइड्स की डिमांड करती हैं, लेकिन अबाउट 20% एड्स एक्सप्लिसिटली यही मांग रहे थे। लेकिन बड़ा ट्विस्ट यहाँ है, विमेन डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज फेयर मोर देन, मच मोर देन मेन डिमांड फॉर इट। ऑलमोस्ट 40% ब्राइड्स अपने प्रोफाइल में लिखती हैं फेयर और वेरी फेयर। क्यों? क्योंकि इन द इंडियन मैरिज मार्केट फेयर होना आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। एक डार्क स्किन लड़का एक बार को तो भी फेयर स्किन लड़की ढूंढ लेगा अगर उसके पास या तो गवर्नमेंट जॉब है या फिर पैसा है। यू नो, पावर बैलेंसेस द पिगमेंट। पर एक डार्क स्किन लड़की, शी नीड्स अ मिरेकल या फिर एक मैसिव डाउरी। हमने व्हीटिश वर्ड सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हमें से काफी लोगों को मिरर देख के रोना ना आ जाए। चलो मजाक बहुत हो गया। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग्स गेटिंग हर्ट और प्रपोजल्स गेटिंग रिजेक्टेड। ये मामला अब किडनी फेलियर तक पहुंच चुका है। जब गोरा करने के लिए घर के नुस्खे यानी हल्दी बेसन काम नहीं करते, जो एक्चुअलिटी में बहुत ज्यादा काम वैसे भी नहीं करते, तो लोग मुड़ते हैं हार्ड स्टफ की तरफ। कई सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में पाया गया कि इंडिया में बिकने वाली फेयरनेस क्रीम्स में से 44% में मरकरी था। जी हाँ, पारा, वही टॉक्सिक स्टफ जो थर्मामीटर्स में पाया जाता है। मरकरी आपके मेलेनिन प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देता है, रोकता है, श्योर, पर बदले में आपकी किडनीज और नर्वस सिस्टम को पॉइजन कर देता है। और फिर आते हैं स्टेरॉइड्स लाइक क्लोबेटासोल। ये मार्केट में व्हाइटनिंग एजेंट के नाम से बिकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में दवाइयां हैं फॉर स्किन डिजीजेस। रेगुलर यूसेज से आपकी स्किन को ये इतना पतला बना देगा कि वो गीले टिश्यू की तरह फील होगी। वी कॉल इट स्टीरॉइड डिपेंडेंट फेस। स्टीरॉइड्स टेम्पररीली मेलेनिन प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिससे स्किन कुछ दिनों के लिए ब्राइट या पेल येलो दिखने लग जाती है। बट ये
वाइटनिंग नहीं है। और यहाँ पर इशू इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बहुत से लोगों को इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे पैची स्किन, बर्निंग, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा। और वीडियो के शुरू में जो हमने बॉलीवुड हीरोइंस का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, डार्क स्किन से लेकर गोरी चिट्टी स्किन तक, ये कमाल किसी एक थेरेपी का नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज का होता है, जिसमें आते हैं केमिकल पील्स, क्यू स्विच लेजर, माइक्रोडर्मा एब्रेजन्स, विटामिन सी इन्फ्यूजन, कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड इन्फ्यूजन और सबसे बड़ा होली ग्रेल ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बात करें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को छोड़कर, तो ये स्किन वाइटनिंग जो है वो 3 लेवल पर काम करता है। पहली चीज है टैन रिमूवल प्लस सन अवॉइड करना। जैसा हमने बात की थी कि सन एक्सपोजर से आपकी मेलेनोसाइट्स एक्टिव हो जाती हैं और वो ज्यादा यू मेलेनिन बनाती हैं। तो काजोल के खुद के शब्दों में 90s में उन्हें बहुत सारा आउटडोर वर्क करना पड़ता था, जिससे उनका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, तो उनकी स्किन 2-4 शेड्स लाइटर दिखती थी। जब उन्होंने धूप अवॉइड की और सनस्क्रीन को लगाना रेगुलर यूज किया, तो उनका जो स्किन टोन है वो अपने आप थोड़ा सा बेहतर हो गया। बट दैट्स नॉट ऑल। दूसरे लेवल पर आते हैं डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स। और आजकल बॉलीवुड में 3 तरह के ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। सबसे पहला केमिकल पील्स, जो आपके टैन को फोर्सफुली हटाते हैं और आपका पिगमेंटेशन को इंप्रूव करते हैं। सेकंड है क्यू स्विच लेजर, जो स्किन में डीप पिगमेंट को ब्रेक करते हैं, यानी जो मेलेनोसाइट्स हैं उनको एक्चुअली किल करते हैं, जिससे आपका यू मेलेनिन बनना और ज्यादा कम हो जाए। इसके बाद आते हैं रेटिनॉइड्स, कोजिक एसिड, विटामिन सी इन्फ्यूजन, जो स्किन टोन को इवन करता है। काजोल, शिल्पा, दीपिका, इन सब ने डेफिनेटली ये किया है। और ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस की तो हमने बात की ही। ग्लूटाथियोन जो बॉडी में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको स्पेसिफिकली रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में यू मेलेनिन की मात्रा जो है वो नॉर्मल से कम बनने लगती है। जैसे हमने बात की थी, जितना कम यू मेलेनिन उतना ज्यादा स्किन टोन ब्राइट होगा। बट ये कई बार पैची अपीयरेंस भी दे सकता है, तो इसके साथ में हमें बाकी थेरेपीज को भी यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये इवन स्किन टोन मिलेगा। मेन मुद्दे की बात यह है कि जितनी भी सारी थेरेपीज हैं दे आर सुपर एक्सपेंसिव। अब जो सुपर रिच सेलिब्रिटीज हैं वो तो इसे अफोर्ड कर पाते हैं, उसके मल्टीपल सेशंस को, क्योंकि इसको जब तक आप लेते रहोगे आपका स्किन टोन ब्राइट रहेगा, थोड़ा सा गोरे लगोगे आप। पर जैसे ही आपने इन्हें लेना बंद कर दिया, वैसे ही आपका स्किन टोन, जो आपका ओरिजिनल स्किन टोन है, वहीं पर आकर रुक जाएगा। जो प्रियंका चोपड़ा के साथ हुआ, जैसे ही उन्होंने हॉलीवुड में गई और जो स्टिग्मा गोरी स्किन के साथ है वो हॉलीवुड में नहीं है आयरॉनिकली, तो उन्हें अपना नॉर्मल स्किन टोन वापस पा लिया, जस्ट बिकॉज कि प्रॉब्ली उन्होंने ये सारी थेरेपीज को यूज करना बंद कर दिया। तो जब तक आप इन सुपर एक्सपेंसिव थेरेपीज को यूज करते रहेंगे, आप थोड़ा बहुत गोरा बनते रहेंगे, या एटलीस्ट गोरे होने का इल्यूजन अपने आप को देते रहेंगे। जैसे ही आपने बंद किया, वापस नॉर्मल, बैक टू स्क्वायर वन। अब सुपर रिच सेलिब्रिटीज के लिए तो ये काम कर जाता है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट एंड प्रॉब्ली इट्स द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, जिसकी बात हम पूरे वीडियो में कर रहे हैं। बट नॉर्मल लोगों के लिए नॉट सो मच, इसीलिए उन्हें चीपर ट्रीटमेंट्स और उससे उत्पन्न होने वाले जबरदस्त साइड इफेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं, जस्ट इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। एंड नॉट टू मेंशन, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत जबरदस्त मेकअप, लाइटिंग और कैमरा एंगल्स को भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है नॉर्मल से ज्यादा ब्राइट, नॉर्मल से ज्यादा विजिबली स्मूथ नजर आती है। अगर आपको लग रहा है कि ये एब्सर्डिटी सिर्फ चेहरे तक सीमित है, तो ओ बॉय, यू आर सो रॉन्ग। 2012 में सैडली हमने इस एब्सर्डिटी की पीक को अचीव कर लिया, जब टीवी पर ऐड आने लगा आपके इंटीमेट पार्ट्स के लिए फेयरनेस वॉश का। क्लीन एंड ड्राई ने एक कैंपेन शुरू किया जो सजेस्ट करता है कि आप अपनी मैरिज बचा सकते हैं बाय वाइटनिंग योर क्योंकि अपेरेंटली पेट्रियार्की सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, इट्स इन योर अंडरपैंट्स टू। मतलब हद है, इन्हें बस मौका चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? फेयरनेस क्रीम फॉर योर लिवर, गोरा लीवर हेल्दी जीवन, या फिर गोरे लंग्स फॉर बेटर ब्रीदिंग? इतना नीचे तो मत गिरो कम से कम। ऐसा मत करो मेरी जान। एक कॉमेडी कलेक्टिव ने एक वीडियो भी बनाया था इसी ट्रेंड के पीछे, जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा चला दूंगा, होप वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारे, इसी एब्सर्डिटी को दिखाने के लिए। अरे क्या आपको आपके काले कपड़े की वजह से लड़कियां नहीं मिलती? मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती थी, फिर मैंने यूज किया गोरे।
बट दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हवा बदल रही है, धीरे धीरे ही सही, द टाइड इज टर्निंग। कैंपेन्स लाइक डार्क इज ब्यूटीफुल आर फाइनली फाइटिंग बैक। जेन ज़ी ये रियलाइज कर रही है कि आपका स्किन मेलेनिन कोई डिफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ शील्ड। जैसा हमने बात की कि मेलेनिन हमें सन डैमेज से बचाता है, ये स्किन कैंसर से लड़ता है, ये एवोल्यूशन का परफेक्शन है, कोई गलती या बीमारी नहीं। और हम जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां तो ये हमारा प्राइमरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये हमारा ऑब्सेशन विद फेयर स्किन, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ कोलोनाइजेशन, कास्ट एंड कैपिटलिज्म, द मार्केट फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स हमारा गुड ओल्ड बॉलीवुड। बट जैसे ट्रेंड बनते हैं वैसे ट्रेंड रिवर्स भी हो सकते हैं। स्टोरीज कैन बी री रिटन। जैसे कुछ बॉलीवुड स्टोरीज इसको रीराइट करने की कोशिश कर रही हैं, बट उसमें भी जब उन्होंने बाला में भी एक डार्क स्किन लड़की को कास्ट किया तो उसके लिए उन्होंने कोई एक्चुअल डार्क स्किन लड़की को कास्ट नहीं किया, इसमें उन्होंने एक गोरी एक्टर को डार्क बनाकर कास्ट किया। तो आई डोंट नो कितने ज्यादा स्टीरियोटाइप क्लेम हम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट इसकी शुरुआत तो हुई। तो बेसिकली हम ब्रिटिश नहीं है, हम डार्क नहीं है, हम इंडियन है। 1.4 बिलियन लोगों के देश में द ओनली शेड दैट ट्रूली मैटर्स इज द शेड ऑफ योर कैरेक्टर, इज द शेड ऑफ योर इंटेलेक्ट, इज द शेड ऑफ योर क्रिटिकल थिंकिंग, आपका दिमाग। तो अगली बार जब आप मिरर देखो या कोई सेल्फी लो तो उसमें फिल्टर मत लगा लेना, जस्ट ग्लो डिफरेंटली, बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आप और इस तरह के डीप डाइव वीडियोस देखना चाहते हैं जो सोसाइटी के इन डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स को हाईलाइट करते हैं, कॉल आउट करते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। मिलूंगा इसी तरह के और वीडियोस में। अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।